नमस्कार, जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही दुख भरी वाकया लेकर के आए कि जब दो बच्चों की चाची ने उन दोनों बच्चों की बेरहमी से जान ले ली। इस घटना को जानने के बाद आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। यह बहुत ही दुख भरी कहानी है, इसलिए हम यह उम्मीद करते हैं यदि आप भगवान को मानते हैं, भगवान को मानने वाले में से हैं, तो आप इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि इस घटना में अदृश्य भगवान का चमत्कार को दर्शाया गया है। तो चलिए बिना देर के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक बार की बात है कि गांव में एक परिवार में दो बच्चे थे। बड़ी बेटी जो है 7 साल की और छोटा बेटा जो है 3 साल का था। उन दोनों बच्चों की जो माँ थी वो बहुत ही गरीब थी। उसके पास कोई धन दौलत नहीं था, वो बहुत ही गरीब थी। वह बेचारी छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपने दोनों बच्चों को लेकर जीवन यापन कर रही थी, और उसके जो पति थे उनके बच्चे छोटे छोटे ही थे, तभी इस दुनिया से चले बसे। अब तो उसके पति के गुजरने के बाद अपने बच्चों का पालन पोषण इधर उधर मांग कर, किसी तरह भीख मांग कर, मजदूरी करके जो है किया करती थी। लेकिन उसके पास ऐसे नहीं हो पाते थे कि अपने बच्चों को कुछ अच्छे खासे खिला सके। पढ़ाने की तो दूर की बात है, अपने बच्चों को अच्छे भोजन नहीं करा पाती थी, क्योंकि उससे कोई कुछ देता था, कहीं मांग लेती थी, कहीं मजदूरी कर लेती थी, तो 2 वक्त की रोटी उसे मिल जाया करती थी। और इस तरीके से वो अपना जीवन यापन चला रहे, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। लेकिन उस गाँव के लोग बहुत ही गलत इंसान थे। उस गाँव के लोगों के अंदर थोड़ा भी दया नाम का चीज़ नहीं था। वो किसी पर मेहरबान नहीं होते थे। अगर किसी के घर पे कोई काम नहीं रहता था तो इसे भोजन नहीं मिलता था। यह बेचारी भूखे ही रहते थे। वह कहती थी, अरे भाई आप लोग मुझे भोजन मत दीजिए, लेकिन मेरे बच्चों को भोजन दे दिया करिए। अगर किसी घर पे कोई काम नहीं, अगर ये काम नहीं करती तो इनके बच्चों को भोजन नहीं देते थे। अपने बच्चों के लिए गली गली भटकती थी। उसके बावजूद जो है लोग उसके बातों को नहीं सुनते थे। गाँव वाले यही सोचते थे कि इसकी तो आदत हो गई मांग करके खाने की। लेकिन वह बेचारी अपने 2 नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों के लिए इतना मजदूरी करके या भीख मांग कर खिलाया करती थी। अब उन दोनों बेचारों का शरीर जो है, दोनों बच्चों का शरीर जो है दिन पर दिन दुबला पतला होता चला गया। और एक दिन भगवान उनके ऊपर बहुत गजब का कहर ढाते हैं। वह एक गली के रास्ते से गुजर रही थी, तब तक बिजली का तार उस महिला के ऊपर टूट करके गिर जाता है। और जैसे बिजली का तार उसके ऊपर गिरता है, बीच गली में वह तुरंत जो है इस दुनिया से चल जाते, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। गांव वाले कहते कि बहुत बुरा हुआ। अब उन बच्चों के सर से जो है माँ का साया उठ गया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग जो इकट्ठे हुए थे, वो लोग कह रहे थे कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, कुछ अच्छा नहीं हुआ। वे बच्चे काफ़ी भूखे थे, वो रो रहे थे, लेकिन किसी के मन में ये नहीं आ रहा था कि बच्चे भूखे हैं, इन्हें कम से कम खाना खिला दें। उन लोगों को उन बच्चों के ऊपर थोड़ी भी दया नहीं आती थी, थोड़ा भी ध्यान नहीं था। बस लोग यही कहते थे कि हाँ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बस यही चर्चाएं करते रहते थे। लेकिन उन बच्चों पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। वे बच्चे मन ही मन सोचते थे कि अरे बुरा हो गया, मर गई, वो तो हमारे ऊपर बीत रही है। लेकिन अगर मेरी माँ जिंदा थी तो भी आप लोग इसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। वह गली गली भटकती थी, लेकिन कोई 2 रोटी नहीं देता था। एक बच्ची जो थी, उसके नाम गुड़िया था। वह गुड़िया ऐसा सोच रही थी। अब किसी तरीके से उसकी माँ का जो है दाह संस्कार होता है। अब बेचारा उन छोटे छोटे बच्चों को कोई अपने घर पे नहीं ले जा रहा था, क्योंकि उनके कपड़े फटे थे, उनकी हालत बहुत जो है खराब थी। अब दोनों बेचारे एक पेड़ के नीचे भूखे प्यासे तड़प रहे थे, बैठे थे। पानी तो मिल जाता था, लेकिन उन्हें भोजन नहीं मिलता था। वो भूखे प्यासे एक पेड़ के नीचे बैठे रहे। बेचारा वो छोटा भाई अपनी बहन से बार बार रोता, कहता है कि बहन मुझे बहुत भूख लगी है। रोता रहा, तब तक कोई आता है और उस बच्चे को गले लगा लेता है। और जब वह देखती है तो उसके चाचा थे। उसने कहा कि बेटी तुम्हारे पापा नहीं रहे, तुम्हारे मम्मी नहीं रहे, कोई बात नहीं, हम लोगों ने जैसे सुना, देखो तुम्हारी चाची को लेकर के हम तुम्हारे पास आए हैं। वह कहता है कि तुम्हारी चाची तुम्हारी अम्मा की समान है, तुम्हारी माँ है, चाची है, तुम्हारी माँ है। हम तुम्हारे परवरिश में किसी प्रकार की कमी नहीं करेंगे। अब तुम लोग चलो, अब तुम लोग मेरे साथ ही रहोगे। अब उसके चाचा को बच्चों की फिक्र हुई। उन्होंने पूछ लिया कि बच्चों भूख लगी, खाना खाओगे? उन्होंने कहा कि हाँ भूख लगी, खाना खाऊंगा। अब जब खाना खाने लगे, उसकी चाची कहती देखो ये बच्चे हैं, इनकी माँ मर गई, इनको कोई फिक्र नहीं है, ये ठूस ठूस के खाना खा रहे हैं।
वो बच्चे भोजन कर लिए, लेकिन उसके चाची को एहसास हो रहा था कि कैसे बच्चे हैं, इसकी माँ मर गई और ये ठूस ठूस के भोजन कर रहे हैं। शायद अपनी माँ को इन लोगों ने ही खा लिया है, लेकिन उसके चाचा के दिल में ऐसी कोई बात नहीं आती है। उसके चाचा ने कहा कि अरे इनके कपड़ों को बटोर लो, चलो उनको अपने साथ में लेके चला है ना। जब चाची कपड़ों को बटोरने के लिए जाती है तो देखती कपड़े बहुत गंदे रहते हैं। अब कपड़ों से बदबू आ रहे थे, लेकिन वह क्या करते, अपने पति देव यानी उसके चाचा से डरते थे। अब अपने मजबूरन जो है उन कपड़ों को इकट्ठा करती है, अपने गाड़ी में ले जा करके रख देती है। अब ये दोनों बच्चे अपने चाचा के साथ शहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो दोनों बच्चे अपने गांव को मिट्टी को देख रहे थे। अब दोनों यही सोचने लगे कि मैं इस धरती पर खेला कूदा बचपन बिताया और एक ऐसा समय आया कि इसे अपने जन्मभूमि को छोड़कर जाना पड़ रहा है। अगर कोई गांव वाला मुझे कहता कि तुम मत जाओ, 2 वक्त की रोटी ही तो चाहिए, मुझे कोई भोजन देने के लिए तैयार रहता तो मैं अपने गांव को छोड़ करके कभी नहीं जाता। वो बच्चे भगवान से मन ही मन ही प्रार्थना करते थे। अब वो चाचा जो अपने दोनों बच्चों को, अपने भाई के दोनों बच्चों को शहर लेकर चले जाते हैं। क्योंकि वो शहर में कमाते, उनका आलीशान मकान रहता, अपने घर पे लेकर के जाते हैं। दोनों बच्चों को लेकर जाने के बाद उनके घर में 3 बच्चे रहते हैं। देखते हैं कि उनके कपड़े कितने गंदे हैं। उन्होंने कहा कि पापा आप किस भिखारी को उठा करके लाए हैं, ये कितने फटेहाल स्थिति में है। उसने कहा कि बेटा ये तुम्हारे भाई हैं, ये मेरे भतीजे हैं, इसकी माँ मर गई है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं, इसलिए मैं इसको अपने घर लेकर के आया हूँ। उनके तीनों के तीनों बच्चों ने कहा कि पापा आपने ये अच्छा नहीं किया। उसकी माँ तो डर के मारे कुछ नहीं कह पाई, लेकिन बच्चों ने कह दिया। उसके चाचा ने जोर से फटकार लगाई और तीनों बच्चे जो है शांत हो गए। उसके बाद उन बच्चों के चाचा ने कहा अगर इन बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ हुई तो खैर नहीं, किसी की खैर नहीं रहेगा, इन बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वह चाची मजबूर थी इन बच्चों का अच्छे से सेवा सत्कार करते थे। अब दोनों बच्चों को नहा धुला करके अच्छे से नया कपड़ा पहनाए, अच्छे से रहने लगे। चाचा रहते थे तो उनको खाना पीना भी खिलाते थे सब कुछ, लेकिन वह एक व्यापारी थे, इस वजह से उन्हें हमेशा इधर उधर बाहर कहीं जाना ही पड़ता था। उसके बाद चाचा ने कहा कि देखो बेटे मुझे कुछ दिन के लिए इंग्लैंड जाना है, मैं कुछ दिन वहाँ जाऊँगा, उसके बाद वापस आ जाऊँगा। तब तक तुम्हारी चाची है तुम लोग की देख रेख करेगी, तुम्हारे देख रेख में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगा। अब जैसे ही चाचा चले जाते हैं उसके बाद उसके पीछे ही ये दोनों कमरे में खेल लेते। उसकी चाची आती है, कहती है बच्चों तुम लोग का बहुत ड्रामा हुआ, अब तुम लोग का पैर जो इस कमरे में नहीं आएगा। तुम लोग को ना यहाँ खेलना है ना कूदना है, कुछ नहीं करना है, तुम लोग का ये जगह नहीं है। तुम लोग को चलो मैं जगह देती हूँ, तुम लोग वहीं स्टोर रूम में रहना, इस कमरे में मत आना। वो बच्ची कहती कि चाची आप क्या कह रही हैं, चाचा ने तो ऐसा नहीं कहा। वह कह रहे तुम्हारे चाचा गए, अब तुम्हारे चाचा का नहीं चलेगा, मेरा चलेगा। जब तक मैं हूँ तब तुमको स्टोर रूम में रहना, जब तुम्हारे चाचा आ जाएंगे वापस फिर तुम यहाँ चले आना। मुझसे तुम लोग का बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बेचारी उस गुड़िया का हाथ पकड़ के ले जा करके स्टोर रूम में धक्का दे देती है और दोनों मन ही मन बहुत रोते हैं। अब शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। वह बेचारी आकर के चाची से कहते कि चाचा मुझे ज़मीन पर ही सुला देना, लेकिन मुझे स्टोर रूम में मत सुलाओ, वहाँ अंधेरा रहता है, बहुत मच्छर काटते हैं। वह कहती कि ठीक है चलो कुछ तो हम करेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ घर में काम करना होगा, जो नौकरानी है उसके हाथ बटाने होंगे। बेचारी वह गुड़िया कहती है कि मुझे कोने में एक जगह दे दीजिए लाइट के सामने, मैं उस स्टोर रूम में नहीं रहना चाहती। वो बेचारी सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है, नौकरानी के साथ हाथ बटाने लगती है। अब शाम का समय है, पकवान बन रहा था अच्छा, दोनों के दोनों काफ़ी भूखे थे। अब चाची ने सुबह से शाम तक उन लोगों को भोजन नहीं कराया था। चाचा के चले जाने पर बस उन लोगों के ऊपर अपनी भड़ास निकाली थी, उन लोगों को भोजन नहीं कराया था। अब ये दोनों बहुत भूखे थे, उसका भाई भी भूखा था। तो वह कहती कि बाबू चिंता ना करो, आज चाची बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना रही है, आज कोई त्योहार है लगता है, आज अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, हमें अच्छे अच्छे खाने के लिए मिलेंगे। अब खाना टेबल पे लग जाता है, वो बेचारी अपने भाई की तरफ देखती रहती है कि अब चाची कहेंगी तो खाएंगे, अब चाची कहेंगी तो खाएंगे, लेकिन चाची पूछते ही नहीं है। खाना खाने के बाद कहती कि जाओ उसको भी खाना दे दो, और उसके आगे जो भोजन जाता है उसको देख करके वह गुड़िया दंग रह जाती है। उसके आगे जो दिन की बची हुई बासी रोटी रहती है वही उसके आगे दिया जाता है। सूखी रोटियां और कुछ नमक रखे हुए थे। नौकरानी कहती है कि यही मिला है, तुम चुपचाप इस भोजन को ग्रहण कर लो। अब उन सूखे रोटी को देख करके उन गुड़िया का और उस बच्चे का जो भूख मिट जाता है। वह सोचने लगते हैं कि चाची ने इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाए और हम लोगों को यह सूखी रोटियां दे रही है। वो बेचारी गुड़िया अपने भाई को बहुत दिलासा दी थी कि आज अच्छे अच्छे पकवान बन रहे, आज हमें अच्छे खाने के लिए मिलेंगे, लेकिन उन लोगों को मिलती है बासी रोटी, जिसे देखकर उनकी भूख मिट जाती है। अब वह गुड़िया अपने भाई को समझाती कि भाई लगता है आज भोजन समाप्त हो गया,
इस वजह से हमें यह भोजन मिला है, आज हमें यही भोजन खाना है, अगले दिन हमें अच्छा भोजन ज़रूर मिलेगा। अब दोनों भाई बहनों सूखे रोटियों को खा करके अपना पेट भरते हैं। बीच बीच में अटक जाता था, लेकिन उन्हें कोई पानी देने वाला तक नहीं था। खुद जा करके पानी अपने भाई के लिए लाते थे और पी करके खाना खा करके फिर जा करके स्टोर रूम में चले जाते थे। अब रात भर दोनों बच्चे सो नहीं सके क्योंकि स्टोर रूम में लाइट नहीं थी, बहुत डरावनी थी। दोनों बच्चे रात भर डर के मारे सो नहीं सके। अब दोनों रात्रि भर चिल्ला रहे थे, रात्रि भर जगे थे। सुबह हुई, वो फिर चाची के पास गई। उसने कहा कि चाची, आप मुझे स्टोर रूम में मत भेजा कीजिए, हम लोगों को स्टोर रूम में बहुत डर लगता है। मेरा जो भाई है उसे भी स्टोर रूम में बहुत डर लगता है। अब उस चाची के मन में थोड़ी सी दया आती है। वो कहती है कि ठीक है, आज इस घर के कोने में सो जाना, लेकिन किसी भी प्रकार की छेड़खानी मत करना। सारे के सारे कार्य करने, सारे के सारे हाथ बटाने हैं। अब उस दिन जो है गुड़िया उस घर के सारे कार्य में हाथ बटाती है, लेकिन उसकी चाची दिन के समय में फिर से उसे भोजन नहीं देती है। अब ये दोनों के दोनों बच्चे पूरे दिन भूख प्यास के मारे तड़प रहे थे। उन्हें भोजन नहीं मिला था। उनका शरीर दिन पर दिन दुर्बल हो जा रहा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसी दिन समय था कि पकवान भी नहीं बने थे, लेकिन लोग मार्केट से ला करके कुछ अच्छे से चीज़ खा रहे थे। अब उसका भाई कहता है कि दीदी, मुझे समोसे खाने हैं। मार्केट में समोसे देखता, कहता है कि मुझे समोसे खाने हैं। अब उस बहन के सब्र के बांध टूट जाते हैं। वह तुरंत आती है, टेबल पर रखे समोसे को एक समोसे उठा लेती है और उस समोसे को लेकर के जाने लगती है। उसके बाद उसकी चाची तुरंत उठती है, उस गुड़िया के बाल को पकड़ करके घसीट करके लाती है और दो चार चाटे लगाती है कि तुम्हारी कैसे इतनी हिम्मत हुई कि तुमने मेरे से बिना पूछे इस समोसे को हाथ लगा दिया। क्या तुम्हें इस समोसे का कीमत पता है कि कितने पैसे लगते हैं इसे खरीदने में? तुमने कभी 1 रुपये कमाया जो इस समोसे की कीमत समझोगी? तुमने इतनी आसानी से समोसे को कैसे उठा लिया और तुमने बिना अनुमति, बिना परमिशन के इस समोसे को छू लिए? कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई? और उस समोसे को देती हुई समोसे को छीन लेती है। बेचारी गुड़िया अपने भाई के पास में जाती है और भाई से लिपट कर बहुत रोने लगती है कि ऐसा लग रहा है कि लोगों के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। फिर से वही नज़ारा। अब चाची ने उन दोनों के लिए बासी रोटी उस नौकरानी से भिजवा दिया। अब दोनों स्टोर रूम में सोने चले गए, लेकिन कुछ समय बाद ऊपर से रोने बिलखने की आवाज़ें सुनाई पड़ती है। अब जो गुड़िया है वो भगी भगी जो है ऊपर जाती है, कहती कि देखो क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों रोने की आवाज़ें आ रही हैं। ये भगी भगी ऊपर जाती है। उसने देखा कि जो चाची है वो माथे पटक पटक करके रो रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार चाची ऐसे माथे पटक पटक कर क्यों रो रही है। वो अंदर जाती देखती है कि जो उसके तीनों के तीनों बच्चे थे उनके मुंह से झाग निकल रहा था। अब तीनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। भर्ती कराने के कुछ समय बाद वो तीनों के तीनों बच्चे जो है इस दुनिया से चले जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। अब उसके जो पिता थे, उन बच्चों के जो मर गए थे, उनके जो पिता थे, जो सेठ थे, वो भागे भागे विदेश से घर पे आते हैं। अब वो भागे भागे घर पे आते हैं सूचना सुनने के बाद, और जब तक घर पे आते हैं तो अपने तीनों बच्चों को खो चुके थे। उसके बाद उन लोगों का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में पता लगता है कि उन लोगों ने जो समोसे खाए थे पिछले कुछ दिनों में, उस समोसे में जो है जो तेल था उसमें छिपकली गिर गई थी। इस वजह से उस तेल में जहर की मात्रा बढ़ गई थी। उसी तेल में समोसे बने थे। उसे खाने के बाद ये बच्चे बीमार हुए। बीमार होने के बाद ये बच्चे इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। अब उस चाची को समझ में आ जाता है कि भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। उसने समझ गया कि मैं इन दोनों बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, उसी का फल आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। उस गुड़िया ने सोचा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कि काश अगर मैं अपने भाई को समोसे को दे देती तो आज मेरा भाई भी मेरे साथ छोड़कर चला गया होता। इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। भगवान ने हम लोगों को भले ही भूखा रखा, लेकिन आज मेरे दोनों भाई की और मेरी, हम दोनों की जान को बचा लिया। उसके बाद उसके चाचा उन दोनों बच्चों को गले से लगा के कहते हैं कि आज से तुम लोग मेरे बेटे हो, मेरे अपने बेटे हो। आज से इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, इसलिए आज से तुम लोग ही मेरे बेटे और बेटी हो। अब उस चाची को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उस गुड़िया ने सारे के सारे रहस्य अपने चाची की गलती को बताई। उस चाची ने उस गुड़िया से माफ़ी मांगी। उसके बाद उसके चाचा ने कहा कि शायद आज इसी वजह से तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए कभी भी चाहे अपना बच्चा हो चाहे दूसरे का बच्चा हो, कभी बच्चों के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे भगवान के रूप होते हैं। इसलिए कोई भूखा है
कोई रो रहा है, कोई प्यासा है तो उससे पानी पिलाओ, उसे भोजन कराओ, क्योंकि भूखा प्यासा जो है भगवान का स्वरूप होता है। इसलिए अगर आप भूखे को, प्यासे को भोजन कराते हैं, पानी पिलाते हैं, तो आप एक प्रकार से ईश्वर की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। उस चाची की गलती को इतना बड़ा सजा मिला कि उसे इस गलती का एहसास नहीं था। अब वो चाची अपने इन दोनों बच्चों को, बेटे और बेटी को, इन दोनों को जो है अपने बच्चे समझकर पालने लगी, इनका पालन पोषण करने लगी, इनका सेवा सत्कार करने लगी। इस तरीके से अब उन दोनों बच्चों को अपने माँ बाप की तरह एक माँ बाप मिल जाते, दोनों बच्चों की अच्छे से परवरिश होने लगती है। अब इस तरीके से उनका परिवार एकदम सुखमय हो जाता है और दोनों बच्चों का जो है घर बस जाता है। इस तरीके से ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, इस तरीके से हमारे अगल बगल, हमारे आसपास जो घटनाएं होती रहती हैं। कुछ लोग होते हैं जो दूसरे के बच्चे को देख करके बहुत जलन रखते हैं, लेकिन अपने जीवन में कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आपके अपने बच्चे हैं, उसी प्रकार से दूसरे के भी बच्चे होते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी किसी बच्चों को कष्ट नहीं देना चाहिए। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।